Hello, welcome and good evening in Eco classes for you. Myself Dinesh Kumar, lecturer in economics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Gannor, Sonipat. Today we will study second part of chapter first. Our topic is organization of production, उत्पादन का संगठन. For easy and better study, we will study in both languages, English as well as हिंदी. हम दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन, उत्पादन. व्हाट इज प्रोडक्शन? वेरी इजी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसको फिनिश्ड गुड्स में, पक्के माल में या वस्तुओं में परिवर्तित करना उत्पादन कहलाता है. या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. जब हम आगतों को निर्गतों में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम उत्पादन कहते हैं. सो दिस इज बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. हियर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ वुड. जैसे लकड़ी हमारे पास एक रॉ मटेरियल है. उस लकड़ी से हम डिफरेंट टाइप के गुड्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फर्नीचर बना सकते हैं, सच एज चेयर, डेस्क, बेंच, बेड. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन. अब नेक्स्ट वी सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक. This is very important topic, factors of production. So we have to understand it very clearly. इसको बड़े ध्यान से समझें. 4 factors of production हमारे पास. First one is land, भूमि. इस लैंड में हम लैंड के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी ऐड करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज. और नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज में हम वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये कई सारी चीजें इंक्लूड करते हैं. तो हम उसको बोलते हैं लैंड, भूमि या जमीन. वो टुकड़ा जहां पे जिसपे खेती की जाती है या वो जगह जहां पे हम प्रोडक्शन करेंगे, किसी चीज का उत्पादन करेंगे, उसको हम बोलते हैं भूमि, जमीन या लैंड. इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी शामिल किया जाता है. सेकेंड वन इज लेबर, श्रम. लेबर या श्रम के बिना हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते. जो प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी उत्पादन प्रक्रिया है वो लेबर के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती. और लेबर भी हमें 2 टाइप की लेबर की जरूरत कोई भी काम करने के लिए पड़ सकती है. दैट इज स्किल्ड लेबर और एजुकेटेड लेबर. कई सारे काम ऐसे होते हैं विच रिक्वायर्ड स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर, जहां पे हमें पढ़ी लिखी लेबर की जरूरत होती है. जैसे इन केस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वी नीड या वी रिक्वायर एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट की या इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी. और कोई फिजिकल वर्क है उसको करने के लिए हमें फिजिकल लेबर की जरूरत पड़ेगी. तो लेबर कैन बी ऑफ skilled labor or physical labor. Third one is capital. Without capital we cannot produce anything. बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते. और पैसे को भी हम या पूंजी को, कैपिटल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी. स्थायी पूंजी, जो पूंजी लंबे समय तक बिजनेस में यूज की जाएगी. जिन चीजों का बिजनेस में लंबे समय तक यूज किया जाएगा. इक्विपमेंट्स, मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन ए बिजनेस आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी. कार्यशील पूंजी वो पूंजी है जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या कैश के रूप में यूज की जाएगी. Working capital is that capital which is used for purchasing of raw material or which is in cash in hand. So
दैट इज आवर वर्किंग कैपिटल, ये हमारी कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी है। और फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। ये तीनों चीजें लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इनका ऑर्गेनाइजेशन जब तक कोई करने वाला नहीं होगा, इन तीनों को कोई जब तक डायरेक्शन देने वाला नहीं होगा, जब तक कोई डिसीजन लेने वाला नहीं होगा, जब तक कोई पॉलिसी बनाने वाला नहीं होगा, तब तक ये यूजफुल नहीं हो सकती और हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी नहीं हो सकती। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए और लैंड, लेबर एंड कैपिटल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठन करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। वो आदमी जो इन सब का संगठन करेगा, जो बिजनेस करेगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट के मोटिव के लिए। तो दिस इज आवर टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। जब तक आप इको क्लासेस फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू।